सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का ट्रैक इस बार बेहद मजेदार और ड्रामे से भरा हुआ है। जहां शुरुआत होती है पलट्टू दादा के गुस्से से, जिसने अपमानित करके घर की चारों बहुओं को बाहर निकाल दिया। बहुएं ठान लेती हैं कि अब वे ऐसे घर में नहीं रहेंगी जहां उनकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अहाना का इरादा बिल्कुल अलग होता है। वह चाहती है कि घर वालों को उनकी गलती का एहसास कराया जाए, और इसी के लिए वह एक अनोखा आइडिया लेकर आती है कि क्यों ना हम सब मिलकर प्रतियोगिता करें, ताकि पूरे मोहल्ले और परिवार के सामने साबित हो सके कि बहुएं भी किसी से कम नहीं हैं। सबसे पहले 24 घंटे साइकिल चलाने का मुकाबला होता है, और जैसे ही मीता इसमें हिस्सा लेती है और छोटी ड्रेस पहनकर साइकिल पर बैठती है, तो घर वाले शॉक हो जाते हैं। पिमोनी चाची जी से कहती है कि देखो तुम्हारे घर की बहू कैसी हरकत कर रही है, और अब हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मीता बिना परवाह के आगे बढ़ती है। उसके बाद 24 घंटे का कबड्डी का मुकाबला होता है, जिसमें पारुल उतरती है, और वह भी मीता से छोटे कपड़े पहनकर सबको हैरान कर देती है। पोल्टू हैरानी में कहता है कि ये मेरी पारुल नहीं हो सकती, क्योंकि वह कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। लेकिन पारुल सबके सामने बोल देती है कि आपने मुझे कभी इज्जत ही नहीं दी। मेरे अंदर टैलेंट था, मगर मैं हमेशा डर के दबकर रही, और आपने मुझे कभी खुलकर जीने ही नहीं दिया। आज मैं सबके सामने अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर पूरे परिवार की बोलती बंद हो जाती है, और पोल्टू को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इधर कहानी में नया ट्विस्ट आता है, जब अहाना अपनी माँ दुर्गा देवी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें बनारस के मंदिर भेज देती है। लेकिन जैसे ही यह बात घर वालों को पता चलती है, तो पलट्टू दादा गुस्से में चारों बहुओं को घर से बाहर निकाल देता है। बहुएं अपमानित होकर फैसला कर लेती हैं कि अब वे कभी वापस इस घर में कदम नहीं रखेंगी। उनके जाने के बाद घर की हालत खस्ता हो जाती है। न खाना पकता है, न सफाई होती है, और सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तब ठाकुर जी को गुस्सा आता है, और वे पुल्लू दादा को डांटते हुए कहते हैं कि बहुओं के बिना यह घर नहीं चल सकता, और अब हमें उनसे माफी मांगनी होगी। दोनों फैसला करते हैं कि हाथ जोड़कर सब बहुओं को वापस लाना ही होगा। मगर क्या बहुएं इतनी आसानी से मानेंगी? यह देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच कहानी में और बड़ा मोड़ आता है, जब अहाना अचानक बीमार पड़ जाती है और उसे लगातार उल्टियां होने लगती हैं। उसे शक होता है कि कहीं वह मां तो नहीं बनने वाली। वह चुपके से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अहाना खुशी से झूम उठती है, और सबसे पहले यह खुशखबरी दुर्गा देवी को देती है। दुर्गा देवी भावुक होकर अहाना को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि यह तो हमारे घर की सबसे बड़ी सौगात है। घर के कुछ सदस्य खुश होते हैं, लेकिन बुआ जी और चाचा जी के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकती है। असली झटका तब लगता है जब अर्जुन को यह खबर दी जाती है। सब सोचते हैं कि अर्जुन सबसे ज्यादा खुश होगा, लेकिन उसका रिएक्शन सबको चौंका देता है। अर्जुन कहता है कि इतनी जल्दी बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उस पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, और वह अभी तैयार नहीं है। उसे करियर पर ध्यान देना है। अहाना उसकी बातें सुनकर टूट जाती है और कहती है कि चाहे तुम इस बच्चे को न चाहो, लेकिन मैं इसकी मां हूं और इसे जन्म जरूर दूंगी। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और मामला बड़े झगड़े में बदल जाता है। अहाना दुखी होकर सारी बातें दुर्गा देवी को बताती हैं। यह सुनकर दुर्गा देवी गुस्से में कहती हैं कि तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें इस बच्चे को पाने में मदद करूंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पति के ताने सहन किए हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अहाना कहती है कि वह नौकरी करके भी अपने बच्चे को पाल लेगी। इस पर दुर्गा देवी समझाती हैं कि बच्चे के जन्म के बाद तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। अर्जुन चाहे साथ दे या न दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। इस तरह कहानी में एक साथ कई उतार चढ़ाव आते हैं। बहुओं की लड़ाई, घर वालों का पछतावा, अहाना की प्रेगनेंसी और अर्जुन का बदलता रवैया। अब असली सवाल यही है कि क्या अर्जुन अपनी गलती मानेगा और अहाना के साथ खड़ा होगा, या फिर अहाना को अकेले ही यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और बहुएं भी क्या आसानी से घर वापस लौटेंगी, या अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई जारी रखेंगी।
आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा